समझा पढ़ोगी दुआ में फिर तुझे भूल बैठे। नहीं मांग बैठे, तो यही तो इश्क है, यही तो आपको कह रही हूँ कि इश्क यही होता है। मतलब अंदाज है ये, अपना अपना तरीका अच्छा है। ये बताइए कि इश्क एक को हो या दोनों को होना चाहिए? ये दोनों को तो कहाँ होता है, दोनों को होना तो वाकया है। दोनों को हो जाए तो फिर इश्क खत्म हो जाता है। जी शाह साहब, अभी मैंने आपसे ब्रेक में पूछा कि मुझे शेर व शायरी पसंद बहुत है लेकिन याद नहीं रहती, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि डिपेंड ये करता है कि तुम्हारा जो बुनियादी काम है वो ये नहीं है। और मेरा मसला ये था कि मैंने 7वीं जमात में इकबाल को पढ़ लिया था, शिकवा जवाब शिकवा, आधा समझ में आता था आधा नहीं आता था। फिर मुझे लड़ गया कि ये उर्दू पोइट्री, इसमें कोई मिस्टिसिज्म है, एक जादुई सा मुझे इसमें कुछ लगता था। समझ में कम आता था लेकिन मुझे अट्रैक्शन फील होता था। तो फिर मैंने सभी को पढ़ा, गालिब को, मीर को। फिर मैंने ज़िंदगी गुजारी, जॉन एलिया, उबैदुल्लाह अलीम, जमाल अहसानी, जितने शायर इस शहर में थे सबके साथ रात। सो वो एक फ़ज़ा का मामला है। जब आप एक फ़ज़ा में रह रहे होते हैं तो आपको शेर याद नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद याद। लेकिन आपके मसाइल ये हैं कि आप ज़ाहिर है कि ये सारा टीवी, रोज़गार, बाकी चीज़ों में, तो आपका प्राइमरी फोकस जो है वो ज़ाहिर पोइट्री पे नहीं हो सकता। ये फॉर्चुनेटली मैंने इसी वजह से मैं आर्ट्स काउंसिल में आया कि मुझे लगाव था पोइट्री से। फिर मैं ड्रामा करता रहा, थिएटर किया मैंने खासा। तो मैं आया इसीलिए कि इतने बड़े शहर में कोई एक भी अदारा नहीं है और इतने अजीम व शान लोगों का शहर है, तो यहाँ एक अदारा, तो वही जो इश्क था, वही पोइट्री से इश्क और वही इंसानों से इश्क मुझे यहाँ लेके आया। जी। तो फिर याद खुद ब खुद हो जाता है। सही। जी। अब यार आपसे पूछना चाहूँगी कि इश्क मोहब्बत पे आज हमारा शो है और इतना अच्छा शाह साहब ने एक्सप्लेन भी किया। इश्क मोहब्बत में आपके नज़दीक इश्क क्या और मोहब्बत? मैं 2 अशार में कि कब बहलता है सिर्फ लफ्ज़ों से, कब बहलता है, कब बहलता है सिर्फ लफ्ज़ों से, इश्क तो मांगता है सर साहब। सर साहब। और एक ही बार थोड़ी होता है, जो आप बात करी थी ना, बिल्कुल एक ही बार थोड़ी होता है, इश्क होता है उम्र भर साहब। वाह वाह, मतलब किस्तों में भी हो सकता है। किस्तों में भी हो सकता है। आपसे भी पूछना चाहूंगी, इश्क और मोहब्बत, हर बंदे की अपनी एक सोच है ना, हर इश्क के लिए और मोहब्बत के लिए, और उसके नज़दीक इश्क मोहब्बत डिफरेंट है। देखिए हमने ना कैटेगराइज्ड ज़रूर किया होता है और उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को देखते हुए, ठीक है ना। लोग कहते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क, आप और चीज़ें डाल सकते हैं ना। मैंने आपको सौंप दिया, मैंने आपके हवाले कर दिया, फ़र्क है ना, ठीक है, सुपुर्द कर दिया, तीनों एक माना, लेकिन स्लाइटली कहीं ना कहीं कोई चीज़ होती है। हम तलवार भी कहते हैं, हम तैग भी कहते हैं, शमशीर भी कहते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन है छोटी तलवार, बड़ी तलवार और ये सारी चीज़ें। तो जो इंटेंसिटी है, इश्क जो है ना, एक इंटेंसिटी है जो बहुत आगे का दर्जा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा शिद्दत में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मुमताज़ मुफ्ती साहब की मुझे वो लाइन याद आ रही है, बड़ी अच्छी है, कि मोहब्बत जो है वो अमर बेल की तरह होती है। कोई भी पौधा होता है ना, प्लांट बेल, वो अपने करीब रहने वाली चीज़ों से लिपटती है। देखिए कोई स्टार होगी ना, वो मेरा मतलब वैसे मुझे पसंद हो सकती है, क्रश हो सकता है, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती जब तक मैंने उसके साथ वक्त नहीं गुजारा। सही। मेरे कुछ इमोशंस कनेक्ट नहीं किए, कोई चीज़ें, कोई मेरी रूटीन नहीं आई, तो वो मोहब्बत नहीं। हाँ, वो मेरी पसंद हो सकती है, मेरा क्रश हो सकता है। तो मोहब्बत के लिए आपको कुर्बतें चाहिए, आपको वो चाहिए। लेकिन इसमें बहुत अहम बातें तो शाह साहब कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें 2 बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेकर, वैसे हमारे पास भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि ये मोहब्बत हो या इश्क हो, एक तो ये इसको जेंडर ब्रैकेट नहीं किया जा सकता। ऐसा आप इसको कहेंगे कि भाई ये मेल को फीमेल से ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब इसमें कोई जेंडर ब्रैकेट नहीं है। किसी को, आपको अपने वतन से भी इश्क होता है, मोहब्बत होती है, आपको किसी भी चीज़ से इश्क होता है, मोहब्बत होती है। बाज़ औक़ात 2 मेल फ्रेंड में इतनी मोहब्बत होती है कि वो लड़का लड़की में नहीं होती, शक होने लगता है। अच्छा, दूसरी अहम बात, ये इश्क हो या मोहब्बत हो, इसका शादी से कोई कनेक्शन नहीं होता। सही। हम ये जो समझ रहे होते हैं ना शादी, लेकिन वो इन्फेचुएशन होती है, शादी से तो खत्म हो जाता है। देख, हाँ, वो शाह साहब, यूसुफी साहब का कहना है कि वो अपनी बीवी से रोमांस करना ऐसे ही है जैसे उस जगह खुजाना जहाँ खुजली ना हो रही हो।
अब ये आप कह रहे हैं, ये सब पकड़ के आपको कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, बीवियां सारी नहीं, आपके आपकी खिलाफ हो बात से मैं जाएंगी। लिंक कर रहा था। बिल्कुल, शादी के बाद मुझे लगता है मोहब्बत खत्म अच्छा, हो वो जाती है, कोई एक- इश्क विश्क नहीं, गलत है, नहीं, ऐसा नहीं गलत है। है, ऐसा इस पर मैं नहीं। जरूर बात ऐसा करूंगा। नहीं। अच्छा, नहीं, देखिए, कीजिएगा। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, असल में वो बिल्कुल जिसे आप गलत। मोहब्बत कह रही है ना, ये कि शादी के बाद समीर ने खत्म बात होती की है है ना, वो यूं नहीं है, वो इन्फेचुएशन होती है, वो कशिश होती है जो नौजवानी आपको में लगता लड़का है लड़की कि के आप दर- मोहब्बत में हाँ, लड़का गिरफ्तार लड़की हैं। के दरमियान में एक कशिश होती है ना, अपोजिट सेक्स की जी, कशिश बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। हम उसको मोहब्बत या इश्क का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल वो होता नहीं है। अब जब हम उसे मोहब्बत का नाम देते हैं और उसके मुताबिक फैसला कर लेते हैं शादी का अगेन, जिसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, अब वो शादी कर ले तो अब आप वो सोचते हैं कि वो कशिश कहाँ गई। जाहिर है कि हमने जाना तो हमने ये मैं जाना। इस पे मेरा लेकिन मुख्तलिफ देखिए, तजुर्बा है। मैंने इसलिए बोला कि सारे जोक्स जो हर है बीवियों किसी पे का- बनते हैं। हाँ, नहीं, उसकी हर देखिए, वक्त बीवियों पे जोक्स बनते नहीं, हैं। ये पता है आमना, ये हमारी बहुत ही मेल शामनेस सोसाइटी है। बीवियों के अलावा भी मैं उस आदमी को ब्लॉक कर लेता हूँ, शादीशुदा आदमी को, जो बीवियों के खिलाफ बकवास करता जी, है। जी। मैं अपने करीबी दोस्तों को भी जानता हूँ, वो सुबह उसके हाथ का बना हुआ नाश्ता करता है, फिर उसी की बुराई उसी की वजह से जिंदा है, वो उसके बच्चों को पालती है और उसी पर जोक करता है। ये उसी एक पे हमारी restrictions- बहुत स्टूपिड बिल्कुल। मेल डोमिनेटिंग शामने सोसाइटी है। ये चक्कर क्या है कि आप कहते हैं कि जी शादी होती है, इश्क खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। मैं बिल्कुल मैं इसकी नफी करता हूँ। मैं अपने आप पे रख के इसकी नफी करता हूँ। मैंने बहुत से चैनल्स में भी कहा है। अभी मैंने सोहेल बड़ाई से, मैं तुम्हें बताऊं वजह है उसमें। वजह ये है कि आप ये ताल्लुक ऐसा है कि इसको अगर ताज़ा नहीं रखेंगे तो ये बासी हो जाएगा। जी, ताज़ा रखने की तजदीद। बॉन्डिंग तो रहती है शाह नहीं, साहब, नहीं, बॉन्ड नहीं, रहता है, नहीं, मोहब्बत ये उसका रूह रहती है, नाते क्योंकि होते आप हैं basically। देखिए बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग तो रहती है, बॉन्ड भी नहीं, रहता है, लेकिन understanding वो is जो not a शिद्दत मोहब्बत। देखिए वो शिद्दत खत्म हो जाए। नहीं, गलत, बिल्कुल वो सर ये इन्फेचुएशन को नहीं, कनेक्ट नहीं, कर अच्छा, रहे नहीं, हैं। नहीं। आप मेरी भी सब मैं ये देखिए, हर इंसान का तजुर्बा मुख्तलिफ है। जी, मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूँ, मैं तुम आप पे बिल्कुल अप्लाई सही नहीं कर रहा। नहीं, मैं कह रही हूँ तुम्हारे कि साथ दुनिया में कुछ जो दे हुआ, नहीं, तुम अपने मेरे साथ तजुर्बे पे बयान करो। मेरे साथ नहीं हुआ, मैं दुनियावी बात कर रही हूँ सर। आप देखें ज्यादातर होता है, शादी होती है, देखो, बस इसमें generalize बच्चों में इसलिए लग नहीं किया जा जाते हैं, इन सकता। चीजों में लग जाते हैं। ऐसा जनरली ऐसा ही है। मुझे फंसा दें आप। नहीं, जनरली ऐसा ही है। मेरा तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह है, हाँ, उसकी वजह है कि दो जिंदा इंसान जिनके पास दो दिमाग हैं, जी। दो जज्बे हैं, जी, तो उसके लिए एक फ्रिक्शन क्रिएट हो के, पहली बात तो दोनों एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, जी, और दूसरी बात यह है ताज़ा करने की ज़रूरत है। इसको ताज़ा करना हर मर्द को नहीं आता। अच्छा, इसलिए वो आप ही उनकी बता बात दीजिए, मुझे फिर आता है। आप ही मुझे बता आता है। दीजिए। हाँ, खसो खाशाक पे क्या रंग बखेरे की बहार, सिर्फ एक याद है जो ताज़ा हुई जाती है। वाह, क्या बात। ताज़ा करना पड़ता है, लड़ाई के बाद ताज़ा होता है। अच्छा। झगड़े के बाद जो टूट के एक दूसरे से अगर मियाँ बीवी सुपुर्दगी के सूरत हाल पे जा सकते कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो होते हैं ना। अगर उनकी, मैं कह सकता हूँ फिजिकल रिलेशन में भी वो ताज़ापन बिल्कुल सही। वापस आ सकता है, मैं तो बिल्कुल 100% मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ, वाह शाह साहब। 100% बता रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जी, जी, मैं बिल्कुल झूठ सही। नहीं बोलता हूँ। टिप्स मांगेंगे लोग आपसे। मेरे इतने माशके हैं कि मेरी बीवी ज्यादातर से शादी के बाद मिलती है, वो मेरी बीवी को तोहफे देती हैं। हम जब दुनिया भर में जहाँ जाते हैं हमारी दावतें होती हैं, जी। क्योंकि हमने उसमें भी बेईमानी नहीं की। बिल्कुल सही। जो ताल्लुक जिसके साथ जिस अरसे में कायम रखा, जी। उसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं किसी था, भी रिलेशन में फ्रॉड नहीं था। इसलिए आज भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे जी। वो सारे लोग हमारे दोस्त हैं। ताज़ा कैसे रखना है, ये आपसे टिप्स ताज़ा लेंगे लोग। रखना जो है ना, ये लोग अब आपसे टिप्स लेंगे अलग अलग। एक आर्ट्स काउंसिल में आपको सेमिनार करना पड़ जाएगा।